नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो वही आज बात करूँगा वृश्चिक लग्न में दो ग्रह की, बुध और शुक्र की। जैसा कि आप देख रहे हैं वृश्चिक लग्न लिखा हुआ है और शुक्र यहाँ और बुध यहाँ। तो इन दो ग्रहों की बात करूंगा। अब ये भी बात करूंगा इसमें कि इनमें कौन सा ग्रह शुक्र और बुध में ज़्यादा परेशानी वृश्चिक लग्न वालों को देता है, उसकी चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। अब क्या है कि वृश्चिक लग्न वालों का एक दुख कहिए या परमात्मा ने ऐसे ही बनाया है, और शुभ ग्रह भी इनके यहाँ कई बार क्या हमेशा मारक परिणाम दे जाते हैं। तो अब उसमें भी शुक्र ज़्यादा परेशानी खड़ी करता है वृश्चिक लग्न वालों को या बुध, उस पर हम चर्चा करेंगे बारीकी से। और अगर आप ये वीडियो ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। किसी को बुध ने परेशान किया होगा, किसी को शुक्र ने, बात सही है। लेकिन उनमें भी शुक्र बुध कौन ज़्यादा परेशान करते हैं उस पर ही, जैसा मैंने कहा कि उस पर चर्चा करेंगे। तो अब क्या होता है कि वो तो दशाओं के ऊपर निश्चित होता है और अंतर दशाओं के ऊपर, बाकी ग्रहों की दृष्टि के ऊपर। तो वो कितनी बात हम आपको समझा पाएंगे, किस ग्रह की दृष्टि हो तो ये ज़्यादा खराब परिणाम देते हैं और कब ये खराब परिणाम नहीं देते, मतलब सम हो जाते हैं। इनका अच्छा परिणाम आप यही मानिए कि ये खराब परिणाम ना दें। वृश्चिक लग्न वाले ध्यान से समझे सच को। वो क्या होता है, शुक्र राजयोग कारक होता है, बुध राजयोग कारक होता है, कई जगह समझते हैं। और ये ग्रह बड़े कोमल ग्रह पकड़े जाते हैं, इंग्लिश में सॉफ्ट बोलते हैं। और मजे की बात, ये सूर्य के नज़दीक ही रहते हैं, एक घर आगे या साथ में, या एक घर पीछे। एक घर आगे साथ में या एक घर पीछे, बस। इसके आगे न शुक्र जाता है न बुध जाता है। ऐसा नहीं होता है कि शुक्र बुध सूर्य कहीं और बैठा है पंचम राशि में और ये चले गए निकल के आपके लग्न में, या क्या बोलते हैं धनु राशि में। 3-4 घर आगे नहीं जाते ये, क्योंकि सूर्य के नज़दीक है। तो आज चलिए ये चर्चा भी आवश्यक है समझना कि कौन सा ग्रह सूर्य के कहाँ आसपास है। मगर ये इतने नज़दीक होने के बाद भी वृश्चिक लग्न को ये परिणाम अच्छे नहीं देते। दोनों कोमल ग्रह रह के बाकी लग्नों में देते हैं। तो चलिए आज शुक्र क्या परिणाम देता और बुध क्या परिणाम देगा, दोनों में कौन सा ज़्यादा खराब या घातक परिणाम आपके लिए देता है, उस पर चर्चा करते हैं। आगे चलूं उसके पहले छोटी सी प्रार्थना मैं और भी करता हूं कि जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो ये बात करते सीधी शुक्र और बुध की। तो देखिए ये वृश्चिक लगन है, ये शुक्र है और ये बुध। अब ये दो घरों को स्वामी हो जाते हैं, शुक्र और बुध। तो ये सप्तम भाव मारक पकड़ा जाता है, और चूंकि लग्न से 12वां चला जाता है, ये एक राशि इसकी, ये वृषभ राशि और ये तुला राशि। तो एक स्थान मारक पकड़ा जाता है और दूसरा भी मारक ही हो जाता है, क्योंकि यहां से ये षणाष्टक योग बनाता है। तो जब भी कोई ग्रह किसी भी लग्न में, कई लग्नों में मंगल होता है, कई लग्नों में गुरु भी हो जाता है। तो अब चूंकि ये दो राशियों के स्वामी हैं, तो इसलिए शुभ ग्रह होके भी कई बार दूसरे लग्नों में मारक परिणाम देते हैं। तो यहां मैं बात कर रहा हूं वृश्चिक की। तो शुक्र यहां सप्तम का और द्वादश का स्वामी हो गया, ये खड़ा फल देगा। अब बुध आपका अष्टम भाव का और
11वें स्थान का स्वामी हो गया। अब 11वां स्थान तो आय लाभ सब कुछ पकड़ा जाता है, मगर ये बुध भी आपके लग्न में अच्छे परिणाम नहीं देता है, ये निश्चित बात। अब ये बात ये है कि शुक्र और बुध में कौन ज़्यादा खराब देता है, तो एक लाइन में बात ये है कि बुध ज़्यादा खराब देता है। अब क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अष्टम का स्वामी होकर मनुष्य की सेहत से जुड़ जाता है, अर्थात आपके शारीरिक सुख से जुड़ जाता है। तो शारीरिक सुख तो देगा नहीं, ये शारीरिक दुख देता है बुध। शुक्र जो है ज़्यादातर पारिवारिक झगड़े देता है, और जब 25 कह लीजिए 25 वर्ष तक शुक्र आपको और भी चीज़ों का कष्ट देता है, आर्थिक सामाजिक जो भी, मगर 25 के बाद थोड़ा ये सूर्य इसका ठीक हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ का स्वामी होके तुम्हारा केवल 12वें स्थान पर शुक्र अच्छे परिणाम देता है, तो वहाँ का स्वामी होके ये थोड़ा शुभ हो गया। कई लोग उसे सप्तम का स्वामी होकर शुभ मानते, 12वें का नहीं। नहीं, गलत बात है। शुक्र वहां बैठ भी जाएगा तो एक चीज करेगा, पत्नी सुंदर तो दिला देगा, मगर क्या सारी जिंदगी पत्नी से पटरी खाती है? नहीं खाएगी। शुक्र यहां बैठ के, अर्थात लाइफ पार्टनर से, महिला की कुंडली है तो पुरुष हो जाएगा। वो उसके अनेक चक्कर हैं, वो मैं कभी शादी ब्याह के विषय में बात करूंगा, लाइफ पार्टनर के विषय में तो बात करूंगा, तो उसमें कह दूंगा। लेकिन मैं हमेशा हर वीडियो में एक बात जरूर बोलता हूँ कि वृश्चिक लगन वाले इस मामले में खुश भाग्यशाली हैं कि उनको पत्नियां सुंदर मिलती हैं, या पत्नी के वो क्या बोलते हैं, महिला की कुंडली है तो उसको लाइफ पार्टनर, चलिए लाइफ पार्टनर बोल देता हूँ ताकि एक ही बार में पति वो पुरुष और स्त्री क्यों कहना पड़े। तो लाइफ पार्टनर सुंदर मिलता है, समझदार भी मिलता है, लेकिन पति तब भी नहीं खाती, अनेक कारण। लेकिन मैंने बुध को क्यों बोला? बुध जो है ये ज्यादा परेशानी क्रिएट करता है। शुक्र तो 12वें स्थान का भी स्वामी है और सप्तम का भी, तो मैंने आपको समझा दिया। और ये बुध, अब दरअसल क्या है कि दुनिया में बुद्धता जो बुद्धिमत्ता है, कई बार राहु से दिष्ट हो जाए तो उसमें चतुराई भी आ जाती है, या केतु से दिष्ट हो जाए तो आ जाती है। तो बाकी लग्नों में मचती है, चतुराई को छोड़ देता, बुद्धिमत्ता काबिलियत बाकी लग्नों में तो कमाल का फल देती, अच्छे फल देती। कई लग्न और भी हैं, लेकिन उसमें आप कर्क लग्न को भी मान सकते हैं, वहाँ भी अच्छे परिणाम बुध नहीं देता है। लेकिन चलिए आज वृश्चिक लग्न की बात करो तो तक दिक्कत कहाँ थी? इसमें आपकी ज़्यादा बुद्धिमत्ता, आपकी काबिलियत नुकसान दे जाती, बेवजह शत्रु बन जाता है, छुपे हुए अष्टम का स्वामी, पहली बात। दूसरी बात, ये लग्न से या लगने से संबंध बना ले केंद्र त्रिकोण में, तो ये अगर लग्न में बैठ गया निश्चित रूप से बुध बीमारी देगा। कब देगा? जब इसकी दशा अंतर दशा आएगी। अगर सूर्य से अस्त है तब भी देगा, ये भी क्लियर करता चलूँ। कुछ लोग ये सोच रहे हो हाँ तो थोड़ा कम देगा, नहीं है तो ज़्यादा देगा। और लगने से संबंध हो जाए, केंद्र त्रिकोण की बात कर रहा हूँ, 1 3 1, पहले ये समझ लीजिए, बाकी घरों में बाद में तब 1 4 7 10 5 और 9 यहाँ बैठे तो निश्चित है कि बीमारी देगा ही। अब ये बुरे स्थान का स्वामी को बुरे स्थान पे चला जाए, 12वें, तीसरे, छठे, 8वें बैठेगा भी तो बच जाएगी। अपने ही घर में बैठ के कम से कम कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, यहाँ देख के धन स्थान को थोड़ा समस्या क्रिएट करेगा, परेशानी सिर्फ धन की देगा। अब उसके अलावा कब देख, आपके लगने से जब संपर्क हो जाए, तो लगने से भी संपर्क हुआ तो केंद्र त्रिकोण में इसको नहीं जाना चाहिए, वरना ये जिसको देखेगा, जिस ग्रह को, दशा दूसरे ग्रह की चल रही, दृष्टि इसकी पड़ेगी कहीं से भी। मान लीजिए लग्न में बैठा है तो दृष्टि साथ में, लेकिन यहाँ कब इधर देगा कष्ट आपको। और अगर
मंगल भी आपका यहाँ बैठ गया, तो मंगल को देखें तो उस कार्यकाल में मंगल की दशा में भी आपको ही कष्ट देने वाला लग्नेश समूह। तो मेरा अपना मानना है कि जो मैंने पाया है अपने जीवन काल में, लोगों की कुंडलियाँ देख के, लोगों का हाँ अनुभव से, लोगों की कुंडलियाँ देख के ही और पढ़ने के बाद भी, पराशर ऋषि की, पराशर ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जो करिश्माई थे। बाकी तो फिर बाद में, और उनके पहले जो थे उनकी तो मिलती ही नहीं, वशिष्ठ जी वगैरह की बहुत कम किताबें मिलती हैं। वो पूरक नहीं, पराशर की भी मिलती है, होरा पराशर, बृहद होरा पराशर शास्त्र, बहुत मोटी पुस्तक होती है, जिनको मिल जाए तो लकी। जनरली वो पार्ट में मिलती है, कोई बहुत सारे लेखकों ने लिखी, लेकिन वो पूरी लिखते नहीं हैं, कैसे लिखेंगे। तो रूपांतर अगर मिल जाता है तो वो उसमें कहा सब गया है, बताया सब गया, लेकिन 500-550 पन्ने की पुस्तक है बारीकी से, इसीलिए उसका नाम बृहद पराशर हो रहा है। बृहद मतलब विस्तार से सब कुछ। चलिए, मेरे पास पुस्तक है और मैं वहाँ से ही ज़्यादा बात करता हूँ। बाकी पुस्तकें पढ़िए, लेकिन मैं देखा हूँ सब नज़दीक आके ख़त्म हो जाती है। मुख्य ही, जैसे एक लाइन में बोलता हूँ, कभी भी किसी भी फील्ड में बेसिक कभी नहीं बदलता। बाकी आगे सूत्र बदलते हैं, लेकिन बेसिक सूत्र कभी किसी भी शास्त्र का नहीं बदलता। इसलिए अगर आपको जानना है ज्योतिष, तो पहले बेसिक इसका समझ लीजिए। तो अब क्या है कि बुध और शुक्र में बुध ज़्यादा परेशानी क्रिएट करता है। देखिए, आप अपने देश में, समाज में, और आपको ये अनुभव होगा। बाकी दुख तकलीफ तो आदमी सह लेता है, लेकिन शारीरिक पीड़ा बढ़ जाए तो धन हो, बीवी हो, समाज हो, घर हो, पैसा हो, तो भी अच्छा नहीं लगता कुछ। और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो बाकी पीड़ाएं, वो थोड़ा गम तो हो सकती, कष्ट नहीं होती कि चलो प्रेम किया, थोड़े गम में डूब गए, शरीर से स्वस्थ हैं तो अनेक माध्यम ढूंढ लेते हैं उस गम से निकलने के। चर्चा नहीं करूँ, अब मदिरा सबसे ज़्यादा फेमस है तो कर ही देता हूँ, डरने क्या बात। बाकी लोग डरते हैं, अरे भाई वो भी समाज का एक हिस्सा है, क्या करेंगे आप। कितने साधु महात्मा पंडित बताते रहते हैं बुरी बात है, बुरी बात क्या होता है, क्या नहीं, वो भी ग्रह में ही होता है। अभी कुंडली देखनी तो बात कुंडली की करो ना यार, जिसमें जो अच्छाई बुराई है तो है, जिसका सुख दुख जिस कालखंड में आना है तो है। अब देखिए, और बाकी क्या होता है, साधु महात्मा या बहुत सारे लोग संस्थाएं चलाती, उनका वो अपना ज्ञान है कि ये कौन सा खान पान अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये दूसरा विषय है। मगर जिसकी कुंडली में लिखा है तो खानदान कैसा भी हो, उच्च कोटि का निम्न कोटि का विषय नहीं है, वो कमियां रहेंगी। हाँ, अब उसमें जाने दीजिए, उस विषय में जाऊंगा तो विषय अंतर हो जाएगा। अभी क्या होता है कि बात छेड़िए तो अब कहा ना अनेक बातें होती, तो चलिए बात कर रहे तो बुध और शुक्र की। तो बात सिंपल सी ये है कि शुक्र को मैं कम पीड़ादायक मानता हूँ, क्योंकि शुक्र दूसरे किस्म की पीड़ाएं देता है जो आप सहन कर सकते हैं। आर्थिक तंगी भी दे सकता है शुरुआत में, लेकिन परमानेंट हो दे जाए आर्थिक तंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी ये शुक्र किसी अच्छे ग्रह से आपके जो लग्न में, जिसका ये मित्र है, शनि की भी अंतर्दशा में आएगा, नहीं राहु की, शनि की नहीं, अब उस पर कभी और चर्चा करूँगा। राहु की भी अंतर्दशा में आ जाए तो भी अच्छे परिणाम देगा। बाकी आपके लग्न चंद्रमा सूर्य ये सब तो है ही, गुरु उससे कहाँ गया है उसका भी इम्पोर्टेंट है। षडाष्टक जो जब भी कोई ग्रह 6-8 का संबंध बना लेता है अंतर्दशाओं में भी, तो उतने अच्छे परिणाम नहीं देते, भले दोनों गए बहुत अच्छे बैठे। तो शुक्र वहाँ आपको अच्छे फल है, लेकिन आप बुध से बहुत उम्मीद मत लगाइए, जबकि 11वें स्थान का स्वामी, और यहाँ भी बैठ गया तो उच्च का कहलाता है। लेकिन आपको लगता है कि उच्च का तो है या बहुत कमाल है, नहीं भाई, उच्च का होके भी यहाँ आपको बहुत सुंदर परिणाम नहीं देने वाला है। अब इससे अंतर्दशाओं में अच्छे बैठे हों तो आप मानेंगे बुद्ध की दशा अच्छी चली, नहीं चली भाई। अंतर्दशाओं में आने वाले ग्रह इसको मतलब इसको
बंधित करके उन लोगों ने दे दिया। सूर्य बैठा अच्छा है इससे, चंद्रमा बैठा है इससे अच्छा, मंगल बैठा है, जैसा मैंने बोला 3-11 का संबंध हो जाए, 5-9 का संबंध हो जाए। अभी कोई ग्रह यहीं बैठ जाए, साढ़ तक यहीं होगा। आपका लग्नेश भी बुध की अंतरदशा में चले, लग्नेश की अंतरदशा में बुध चले, तो देखने में तो मंगल बड़ा बलवान है, लेकिन ये पक्का रोक दे जाएगा। उच्च का हो गया, क्योंकि फिर बलवान हो गया, उच्च का हो गया ना, वो तो स्वक रही। एग्जाम्पल दिया। तो इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि बुध और शुक्र में, शुक्र जो है कम पापी है आपके लिए, बुध ज़्यादा है, क्योंकि आपकी बुद्धिमत्ता को भी नुकसान पहुंचाता है, आपकी मतलब आपकी काबिलियत को भी एक समय सीमा तक टूक देता है। हाँ, 32 वर्ष इसकी आयु पकड़ी गई, 32 वर्ष के बाद ये परिणाम ठीक देने लगता है। ठीक का मतलब क्या? बिगाड़ता नहीं, सम हो जाता है। फिर इसकी अंतरदशाओं में जो ग्रह आते हैं तो उसमें वो अंतरदशा वाला ग्रह अच्छे परिणाम दे जाता है। अब हर कुंडली की विशेषता अलग होती है, उसको फिर अब इसीलिए तो कहा गया कि मैं हमेशा कहता हूँ घर 12 ग्रह 9 मगर ब्रह्मांड इसमें समा के रख दिया। गागर में सागर की जो कविता है, शायद बिहारी ने लिखी थी, बहुत फेमस कवि हैं, तो गागर में सागर ये ज्योतिष शास्त्र ही कहलाता है। 12 घर, 12 राशियां और 9 ग्रह, मगर सब कुछ समाहित है। किसी की भी कुंडली एक दूसरे से मैच नहीं करती। एक ग्रह भी बदला, सारे ग्रह सेम दिखते, एक ग्रह भी बदला तो कुंडली का पूरा विषय वस्तु बदल जाता है और फिर जीवन भी बदल जाता है। तो ये वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए एक जाते जाते छूट, हाँ, तो मैंने अभी ये कहा बुध और शुक्र में, तो आप शुक्र को कम और बुध को ज़्यादा अपनी कुंडली में परेशानी भरा समझें। ये लाख झंझे पैदा करता है, शुक्र थोड़ा कम करता हो भी, लेकिन उसकी एक छोटी 25 में कम, 25 के बाद थोड़ा इतना नहीं करता है। राहु हो गया दृष्ट है, तो अब फिर तो वही बात है ना, बात करूं तो किससे दृष्ट है, कहाँ गया, तो कभी फिर फ्यूचर में बात करूंगा। तो आज मैंने बात की कि आपके वृश्चिक लगन में शुक्र या बुध कौन ज़्यादा समस्या देता है, तो मेरा मानना है कि बुध देता है। और आगे किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। जाते जाते फिर से प्रार्थना कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।